आज का टॉपिक वाई रसिया नीड मोर पॉपुलेशन। इमेजिन कीजिए दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन का पहाड़ है और जिसका मिलिट्री को दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री में से गिना जाता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो रसिया को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ना अमेरिका, ना चाइना, ना कोई वार, बल्कि लोगों की कमी। जी हाँ, पॉपुलेशन की कमी। आज रसिया के पास जमीन तो बहुत है, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं और एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यह ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहा कुछ सालों तक तो अगले ही कुछ डिकेड्स में रसिया की इकोनॉमी, मिलिट्री और जियोपॉलिटिक का पावर एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री को इतना ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरत क्यों है? अगर पॉपुलेशन बढ़ी नहीं तो रसिया का फ्यूचर क्या होगा? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसिया के सबसे बड़े हिडन क्राइसिस को समझेंगे और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा रसिया की प्रॉब्लम सिर्फ रसिया का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर एक ही वार्निंग सिग्नल है। इंट्रोडक्शन। रसिया का एरिया लगभग 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि एक साथ यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी टेरिटरी के बावजूद भी रसिया की पॉपुलेशन सिर्फ लगभग 140 मिलियन के आसपास है। कंपेयर कीजिए, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन 1 बिलियन के करीब है। मतलब रसिया के पास जमीन तो बहुत है, लेकिन लोग बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात, यह पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। पार्ट 1, रसिया की पॉपुलेशन क्राइसिस। रसिया का सबसे बड़ा इशू है लो बर्थ रेट। आज रसिया में बहुत से कपल 1 या 2 बच्चे पैदा करना चाहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। रीजन क्या है? रीजन कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग प्रॉब्लम, करियर प्रेशर और फ्यूचर को लेकर अनसर्टिनिटी। रिजल्ट, हर साल जितने बच्चे पैदा होते जा रहे हैं उनसे ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। यानी पॉपुलेशन नेचुरली श्रिंक होती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बर्थ रेट की नहीं है, रसिया में एवरेज एज भी बढ़ रहे हैं। यंग लोग कम होते जा रहे हैं और बुजुर्ग लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, पर पेंशन लेने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। यह किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस सिग्नल होता है। पार्ट 2, इकोनॉमी को क्यों चाहिए ज्यादा पॉपुलेशन? आप सोच रहे होंगे पॉपुलेशन कम होगी तो कंपटीशन भी कम होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी लोग से चलती है। फैक्ट्रीज को वर्कर चाहिए, कंपनीज को एम्प्लॉय चाहिए, हॉस्पिटल को डॉक्टर चाहिए, स्कूल को टीचर चाहिए और गवर्नमेंट को टैक्स पेयर चाहिए। जब यंग पॉपुलेशन कम होती जाती है तो इंडस्ट्री में लेबर शॉर्टेज होते शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम होते जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है और गवर्नमेंट पर पेंशन और हेल्थ केयर का बर्डन बढ़ते जाते हैं। रसिया के साथ भी यही हो रहा है। देश का एक रीजन में कंपनी को वर्कर नहीं मिल रहा है। यह जमीन है, रिसोर्स है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन्हें यूज करने के लिए लोग नहीं हैं। पार्ट 3, मिलिट्री पावर का सीक्रेट। अब आते हैं मिलिट्री पर। किसी भी कंट्री की मिलिट्री सिर्फ वेपन से स्ट्रांग नहीं होती, उसके लिए सोल्जर भी चाहिए। और सोल्जर कहाँ से आते हैं? यंग पॉपुलेशन से। जब यंग जनरेशन छोटी होने लगती है तो फ्यूचर मिलिट्री रिक्वायरमेंट भी इम्पैक्ट होता है। रसिया दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री में से एक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलिट्री स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए भी पॉपुलेशन जरूरी होती है। इसीलिए रसिया की गवर्नमेंट बार बार फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम और बर्थ इनिशिएटिव को लॉन्च करती रहती है। पार्ट 4, साइबेरिया का सीक्रेट। रसिया के पास साइबेरिया नाम का एक मैसिव रीजन है। यह एरिया रिसोर्स से भरा हुआ है, ऑयल, गैस, कोल, मिनरल्स, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम है, वहाँ लोग बहुत ही कम रहते हैं। कई जगहों पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ कुछ लोग मिलते हैं। सोचिए, आपके पास खजाना है लेकिन निकालने के लिए लोग ही नहीं है। रसिया के लिए साइबेरिया कुछ ऐसा ही है। रिसोर्स की कमी नहीं है, उन्हें डेवलप करने के लिए लोग की कमी है। 5, रसिया क्या कर रहा है? चलिए आप जानते हैं रसिया ने क्या पॉपुलेशन
बढ़ाने के लिए स्टेप लिए हुए हैं। फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटेलिटी बेनिफिट्स, हाउसिंग असिस्टेंट, चाइल्ड केयर प्रोग्राम और इमिग्रेशन को इनकरेज करने की कोशिश। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक बार बर्थ रेट गिर जाए तो उसे वापस बढ़ाना आसान नहीं होता। इसीलिए रसिया आज भी चैलेंज से लड़ रहा है। जब हम किसी कंट्री की पावर को बारे में सोचते हैं तो हम टैंक्स देखते हैं, मिसाइल देखते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी देखते हैं, लेकिन अक्सर यह चीज भूल जाते हैं किसी भी देश की असली ताकत उनके लोग होते हैं। रोड्स लोग बनाते हैं, इकोनॉमी लोग चलाते हैं, आर्मी लोग सर्व करते हैं और फ्यूचर भी लोग ही क्रिएट करते हैं। रसिया की कमी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। कभी कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर से नहीं आती, वो धीरे धीरे अंदर से शुरू होती है और आज रसिया इसी चैलेंज का सामना कर रहा है। कल शायद दुनिया की कई देश भी उस चैलेंज का सामना करे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या टेक्नोलॉजी और एआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या फिर फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स ऑयल, गोल्ड और गैस नहीं बल्कि इंसान होंगे। और इसी सवाल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।